अब देखिए एक स्टोरी है वो के पास बीटी कॉटन। जब आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे थे ना, वहाँ भी पढ़ाया था मैंने, क्विक समझ आएगा आपको। स्टोरी ये है, ये रहा आपके पास कॉटन प्लांट, आपकी बुक का ही डायग्राम है, ठीक है। तो कॉटन प्लांट में क्या है, राउंड वॉर्म्स जो हैं, वो क्या करते हैं, कॉटन प्लांट को हार्म करने का काम करते हैं। अब कैसे हार्म करेगा कि वो क्या करता है, उसको होल करके उसके अंदर जाएगा और उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब जो कॉटन बनना चाहिए था, कॉटन बनेगा क्या, ये खुद ही उसकी पियर्सिंग करके खुद ही अंदर चला जाएगा, उसको पूरा हार्म करेगा। एक इमेज है, देखिए तुरंत क्विक समझ आएगा उससे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये रहा। अब ये एक बॉल वॉर्म है, ये क्या कर रहा है, तो इसको छोड़ेगा थोड़ी, पूरा क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपकी बुक ने छोटा सा होल दिखाया है, शायद क्लियर ना हो आपको, बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ है। और अगर ये सही सलामत होता तो ऐसा कॉटन ये बना के आपको देता। तो भाई कॉटन इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है, अब करे तो करे क्या। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया, सोचा गया भाई क्या करें हम, अगर किसी केमिकल का यूज करते हैं तो हमारे इकोसिस्टम करने का काम करेगा। तो हमने उससे बचने के लिए एक निकाला, हमने वो काम, हम लोग, हमारा जो दुश्मन है वो कौन है, बॉलवॉर कॉट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हम लोगों का जो रियल दुश्मन है वो कौन है, तो आप बोलिएगा बॉल वॉर्म है, सही बात है। अब अगर एक बॉल, ये बॉल वॉर्म जो है, दुश्मन ढूंढेंगे ना, कहावत कहते हैं ना कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो हमारा। खोजबीन शुरू कर दी हमने, बोला हम एक ऐसा काम करते हैं, दुश्मन ढूंढना है इस बॉल वॉर्म का, ठीक है। हमने ढूंढना बॉल वॉर्म का, जब ढूंढा तो हमें क्या मिला, एक बैक्टीरिया मिला। क्या मिला हमें, एक बैक्टीरिया मिला। इसका दुश्मन जो इस बॉल वॉर्म को किल कर सके, समझेंगे स्टोरी को ध्यान, जो इसको किल कर सके, इसको किल करने वाला हमें ढूंढना है। क्यों, क्योंकि ये हमारे कॉटन प्लांट को बर्बाद कर रहा है। तो क्या दिक्कत होगी भाई, दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। इसका बैसिलस का हमने उठाया बी और इसका उठाया हमने टी, प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया तो हमने टॉपिक बना दिया बीटी कॉटन। बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस की खासियत क्या है कि ये एक प्रोटीन बना, जो इसकी खुद की बॉडी में तो इनएक्टिव होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया जैसे बॉन्ड के गट में जाएगा ना, इसके अल्कलाइन पीएच में जाके एक्टिव हो जाएगा और उस बॉल वॉर्म के जो एपिथ होते हैं उसके मिडगट के अंदर, उसमें परफोरेशन कर देगा। जैसे बहुत सारे होल्स होते हैं ना छन्ने वगैरह चलनी वगैरह में, ऐसा परफोरेशन कर देगा, बहुत सारा पोर्स बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग, इतना ज्यादा स्वेलिंग होगा कि सेल जो है वो फट जाएगा, उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी है, ये स्टोरी है। फिर से वापस मैं हिंदी में मैं एक बार और स्टोरी बोल दूं। मैंने आपको बोला कि जो ये आपके पास कॉटन प्लांट है, इसको ये बॉल वॉर्म डिस्ट्रॉय कर रहा था, डिस्ट्रक्ट कर रहा था। हमने एक बैक्टीरिया को ढूंढा जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, जिसके लिए हम यहाँ पे बीटी रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस है, हमने उसका क्या किया, पाउच में आता है, स्पोर्स आते हैं, उसको पानी में के और सारे पर स्प्रे कर दिया। अब ये बॉल फंस गया वहां पे। तो जैसे ही फर्स्ट लीकिंग करा इसने, जैसे ही पहले चाटा, क्या हुआ, इसके गट के अंदर वो प्रोटॉक्सिन, कहते हैं उसको, जो वो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया बना रहा था। तो वो प्रोटॉक्सिन जैसे ही उसके गट के अंदर गया ना, तो उसके गट में होता है अल्कलाइन पीएच, जो उस पॉइजन को एक्टिव होने के लिए चाहिए था।
तो जैसे ही वो पॉइज़न एक्टिव हो गया, तो उसकी वजह से उस बॉल वर्म की डेथ हो जाती है। सवाल ये उठता है कि डेथ क्यों होती है? तो उसके मिड गट के एपिथेलियल्स इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होगी, वो फट जाएगा, लाइसिस मतलब टूट गया एंड कॉज़ डेथ ऑफ द इंसेक्ट। बस इतनी सी स्टोरी है, ठीक है? हमने क्या किया? फिर से बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करके हमने किसको बचाया? तो हमने अपनी कॉटन इंडस्ट्री को बचाया। तो यहाँ पे इसलिए मैंने मेंशन करा है बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, ये एक बार और लिखा हुआ है आपका माइक्रोस वाले चैप्टर में। प्रिपेयर्स अ प्रोटीन इन इट्स बॉडी which is in inactive form, but when this toxin enters into the body of bollworms, the toxin becomes active in which pH? In alkaline pH of gut of bollworms. The activated toxin binds to the midgut epithelial cells and create pores that cause swelling and lysis and cause death of the insect, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। और हमें यही तो चाहिए था। तो हमने ऐसा तरीका ढूंढा कि कॉटन को बैसिलस thuringiensis कोई हार्म नहीं करता है, इसका कोई हार्म नहीं है उसके ऊपर, ठीक है? तो जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम को भी कोई हार्म नहीं हुआ। और हमने क्या किया, हमने एक ऑर्गेनिज्म के खिलाफ दूसरे ऑर्गेनिज्म को हमने इस्तेमाल भी किया। हमें किसी केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और हमारा काम भी हो गया, ठीक है? तो ये आपके पास टॉपिक है, आपको बीटी कॉटन पूछा जाएगा एग्जाम में, इसको आपको मेंशन कर देना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल?